हेलो गाइस, आज का जो लेक्चर है वो है सिलेबस का डिस्कशन करेंगे हम। ठीक है, उसमें हम स्क्रीनिंग एग्ज़ाम के अंदर जो आपका सिलेबस HPSC PGT ने दिया है, आज हम उस सिलेबस का डिस्कशन करेंगे अच्छे से कि क्या आपके सिलेबस में आया हुआ था और HPSC PGT ने आपका कौन सा सिलेबस दिया हुआ है, कौन कौन से राइटर आपके दिए हुए हैं और क्या आपके पेपर में जो कि आपका पेपर 2023 में आया हुआ था कौन से राइटर उसके अंदर पूछे गए हैं। ठीक है, आज सारा डिस्कशन एक बार कर लेते हैं। आपको भी अपनी स्टडी टेबल के ऊपर आपकी दो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो होनी चाहिए, एक आपका सिलेबस और जो कि PGT का जो प्री एग्ज़ाम हुआ था आपका और जो मेंस एग्ज़ाम हुआ था उसका PDF आपकी टेबल के ऊपर होना चाहिए। ठीक है, उससे आपको क्या हेल्प मिलेगी, सिलेबस को देखने से आपको हेल्प मिलेगी और आप उसको नोट करते जाएं कि मेरा ये टॉपिक हो गया। सेकंड, फिर आप उसको नोट करते जाएं कि मेरा इस टॉपिक हो गया और बार बार पढ़िए उस सिलेबस को कि जो जो उसके अंदर पूछा है। बार बार पढ़िए उस एग्ज़ाम को जो कि आपका पहले हो चुका है, उसके अंदर जो PYQ आए हुए हैं इंग्लिश लिटरेचर अगर आप कर रहे हैं तो वो देखो आप कि कौन कौन से टॉपिक आपके हो गए हैं, कौन कौन से राइटर पहले पूछे गए थे और उन राइटर में से आपने कौन कौन से टॉपिक को कवर कर लिया है, आप उसको मार्क करते जाएं। ठीक है, तो दो चीज़ें आप अपनी स्टडी टेबल पर रखेंगे आज से ही और इन तीनों चीज़ों का जो कि क्या नाम है, सिलेबस का तो नहीं पर दोनों जो आपके एग्ज़ाम हुए 2020 में प्री और मेंस दोनों का ही PDF मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है। आप वहाँ से आप उस पेपर को निकाल के उसका प्रिंट निकलवा के अपनी टेबल पे रख लेंगे और मार्क करते जाएंगे साथ साथ कि कौन सी का टॉपिक आपका हो गया है, कौन सा नहीं हुआ है। आप मेरे को भी डाल सकते हैं, जैसे कि आज नीलम करके कोई लड़की, उसने बहुत अच्छे से बताया हुआ कि क्या क्या करवाना है। नीरज है और भी बहुत सारे बच्चे हैं जो कि मेरे को भी बताते हैं कि ये टॉपिक करवा दो। ठीक है, और मेरे को अच्छा लगता है कि वो सजेशन देते हैं चैनल पे और उनके सजेशन से अब मैं वीडियो लेके भी आऊँगी। एक लड़की ने और पूछा था कि मैं शेक्सपियर और वर्ड्सवर्थ जैसे ये सारे जो पर्टिकुलर राइटर हैं वो एक एक करके मैं डाल दूँ। ठीक है, तो ये जो सजेशन देते हैं उनके लिए भी थैंक्स और उनको मैं जो उन्होंने बोला है उनके ऊपर बहुत जल्द वीडियो भी बनाऊंगी। ठीक है, पर आज जो काफ़ी टाइम लगा मेरे को इसके ऊपर कि एक बार आपको मैं बता दूं कि क्या क्या सिलेबस आपका दिया हुआ है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पूछते हैं, उनको डाउट है कि 1920 सेंचुरी में कौन कौन सी एज आएगी। बच्चे पूछते हैं कि विक्टोरियन एज आएगी, क्या नाम रोमांटिक एज भी आएगी क्या, मॉडर्न एज भी क्या आएगी या नहीं। तो आज ये सारा डाउट क्लियर करेंगे कि 19th और 20th जो सेंचुरी है उनमें हमारे कौन कौन से राइटर कवर होते हैं और कौन कौन सी एज कवर होती हैं, वो सारा कवर करेंगे आज। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे क्या क्या चीज़ मैंने आपको बताई है और हमेशा मोटिवेट रहेंगे। ठीक है, आपको बस सोचना है कि अब आप जल्दी से लेक्चरर बन के स्कूल में जा रहे हैं या स्कूल में आ रहे हैं। हर मिनट आपको अपने आप को सोचना है कि आप PGT लेक्चरर बन गए हैं। ठीक है, तो जो मैंने आपको स्ट्रेटजी में आपको बताया था, नहीं स्ट्रेटजी में क्या, एक दूसरी वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एक बुक फॉलो करें जो कि आपको हमेशा मोटिवेट रखे, आपका जो मोटिवेशन है वो कम ना होने दे। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का अभी भी TGT में रह गया था तो उनको 1 या 2 नंबर से रह गया था। आप सारे ही इंटेलिजेंट बच्चे हैं, कोई बात नहीं, वहाँ नहीं हुआ है आपका 1-2 नंबर से, तो यहाँ हो जाएगा आपका। ठीक है, तो आज एक बार सिलेबस का डिस्कशन करते हैं। ठीक है, देखो ये आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, राइटिंग स्किल के बारे में बाद में बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि मेरे पास ये रखा है, लेकिन आज मैं सिर्फ आपके साथ लिटरेचर का डिस्कशन करूँगी, ग्रामर का भी नहीं करूँगी। आज सिर्फ लिटरेचर का डिस्कशन करेंगे। शेक्सपियर के वर्क पूछे हुए हैं, शेक्सपियर पूछा हुआ है। रोमांटिक पीरियड के बारे में पूछा हुआ, मैंने इसके सारे क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं, 2 वीडियो डाल दी हैं। 1920 सेंचुरी के अंदर अब मैं बताऊंगी कि क्या क्या कौन कौन से राइटर आएंगे। इंग्लिश वाला देखो, ये क्वेश्चन है ना इंग्लिश अमेरिकन लिटरेचर से।
अमेरिकन लिटरेचर से पहले भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो अमेरिकन लिटरेचर के ऊपर भी मैं जो PYQ है वो लेके आऊँगी। उसके बाद है मॉडर्न इंडियन। आप क्या सोच रहे हो कि मैं आपको, बच्चे पूछते हैं कि आप कहाँ से सिलेबस करवाते हो क्या आप, तो मैं आपका हर टॉपिक देख के करवाती हूँ कि आपका क्या एग्जाम में आया हो और क्या आने वाला है। ऐसे ही मैं कहीं से भी क्वेश्चन उठा के नहीं करवाती, हमेशा PYQ ही करवाती हूँ। आपके हर जो भी वीडियो में मैंने PYQ, रोमांटिक एज की, विक्टोरियन एज की जो भी वीडियो डाली सब में मैंने PYQ करवाए हैं, जो कि आपके पीछे आए हुए हैं UGC नेट में, DSSB में, TGT PGT में, ठीक है। और मॉडर्न इंडियन राइटिंग, इंडियन लिटरेचर के ऊपर 2 वीडियो डाल चुकी हूँ। और जो मॉडर्न आपके इसमें बोला है मॉडर्न इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, तो एक वीडियो इसके ऊपर भी लेके आऊँगी, मॉडर्न इंडियन राइटर स्पेशल उनके क्वेश्चन लेके आऊँगी, ठीक है। नारूवाला, क्योंकि जो हमारा इंडियन लिटरेचर है ना वो ज़्यादा पूछा हुआ था। समझ में आ गया आपको? ये आपका सिलेबस दिया हुआ, मैं समझाती हूँ आपको, दिखाती हूँ कि जो इन्होंने सिलेबस मेंशन किया है वो मैंने अपने हिसाब से, आज काफ़ी टाइम लगा मेरे को ये सारा सिलेबस गूगल से निकाल के यहाँ पर रखने के लिए, एक साथ रख के आपको बताने के लिए। तो इस वीडियो को बनाने में काफ़ी सारा टाइम लगा मेरे को, पर मैंने आज सारा ही ये निकाल लिया है कि कौन सा 19वीं सेंचुरी में, 20वीं सेंचुरी में कौन कौन से राइटर इंक्लूड हो रहे हैं, कौन कौन सी एज इंक्लूड हो रही हैं, ठीक है। अब आपको बताती हूँ, आगे देखते हैं। 19वीं सेंचुरी में अंग्रेजी और अमेरिकी साहित्य में प्रमुख लेखक, देखो 19वीं सेंचुरी में अंग्रेजी साहित्य के प्रमुख लेखक विलियम वर्ड्सवर्थ, इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें कंप्लीट इनका वर्णन रहेगा। एस.टी. कोलरेज, जैन ऑस्टन, चार्ल्स डिकन्स, उसके बाद है चार्लोट ब्रॉन्टे, एमिली ब्रॉन्टे, थॉमस हार्डी, जॉर्ज एलियट। 19वीं सेंचुरी के में जो अमेरिकी साहित्य के लेखक हैं वाशिंगटन इरविन, एडगर एलन पो, नेथेनियल हाउथॉर्न, हरमन मेलविले, वॉल्ट विटमन, एमिली डिकिंसन। अब 20वीं सदी के अंग्रेजी साहित्य के लेखक जेम्स जॉश, वर्जीनिया वुल्फ, D.H. लॉरेंस, जॉर्ज ऑरवेल, T.S. एलियट। 20वीं सदी के अमेरिकी साहित्य के लेखक F. स्कॉट फिट्जजेराल्ड, द ग्रेट गैट्सबाई, अर्नेस्ट हेमिंगवे, विलियम फॉकनर, जॉन स्टेनबेक। हाँ, एक लड़की ने पूछा था कि एक करैक्टर के ऊपर भी वीडियो लेके आए, तो यहाँ पर मैंने सब डाला हुआ है, एज भी डाली हुई है और राइटर भी डाले हुए हैं और उनके कुछ जो मेन वर्क है वो भी डाले हुए हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ से भी करैक्टर और जो उनके वर्क है वो याद कर सकते हैं आप सारा ही, क्योंकि यही मेन है। यहाँ से आपका जो करैक्टर वाला है और कौन से राइटर के कौन से वर्क हैं, ठीक है। यानी कई बार सीधा ही क्वेश्चन आ जाता है कि ये वर्क किस राइटर ने लिखा है, तो यहाँ से ये टॉपिक भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। एक बार आप रिवाइज कर लेंगे कि ये वर्क इस राइटर के है, क्योंकि मेन वर्क इसके अंदर डाले हुए हैं मैंने, ठीक है। उसके बाद है टोनी मॉरिसन। 19वीं सदी के जो इंडियन लेखक हैं वो कौन कौन से हैं? रविंद्रनाथ टैगोर, इनके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ था मेंस में, ऐसे टाइप क्वेश्चन 2023 में। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, उसके बाद है तोरू लता दत्त, माइकल मधुसूदन दत्त। 20वीं सदी के भारतीय लेखक, अब 19वीं सदी के कर लिया, अब 20वीं सदी के करेंगे। R.K. नारायण, क्वेश्चन आया हुआ था R.K. नारायण पे। मुल्क राज आनंद पे भी क्वेश्चन आया हुआ था। अनटचेबल, मुल्क राज आनंद के ये वर्क है, देख लेना आप, एक बार याद कर लेना थोड़ा सा। खुशवंत सिंह के ऊपर शायद क्वेश्चन आया हुआ था, मैं पक्का नहीं, लेकिन अब देख लेंगे आगे नेक्स्ट। राजा राव, अनीता देसाई, सलमान रुश्दी, कमला दास, विक्रम सेठ, अरुंधति रॉय। भारतीय साहित्य में आधुनिक लेखकों की एक विस्तृत सूची है जो विभिन्न विषयों शैलियों, देखो ये पढ़ लेना एक बार, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा लेक्चर नहीं बनाना है, छोटा ही लेक्चर बनाना है ताकि आपका टाइम ना वेस्ट हो। सलमान रुश्दी, उसके बाद है अरुंधति रॉय, विक्रम सेठ, अमिताव घोष,
चेतन भक्त, झुम्पा लाहिरी, किरण देसाई, अनीता देसाई, ये ऐसे आ रहे 19वीं सेंचुरी में और 20वीं सेंचुरी में, जिनका जो दोनों में ही मतलब किसी आधे क्या नाम 19वीं सेंचुरी में आधे से और आधे से 20वीं सेंचुरी में जाके तो दोनों में ही आएंगे वो राइटर फिर। रोहिंटन मिस्ट्री, शशि थरूर, मंजू कपूर, अरविंद अडिंगा और जीत थायल, रस्किन बॉन्ड, कमला मार्केंड। ये जीत धायल है ना जो भाई, ये जो न्यू राइटर है, बिल्कुल न्यू राइटर है, क्योंकि मॉडर्न लिटरेचर आपकी 1920 सेंचुरी में आता है। तो जीत धायल, और मैंने ना एक वीडियो बनाई हुई है जो कि बिल्कुल न्यू राइटर है, और उनके जो वर्क अभी यूजीसी नेट पे भी पूछे हुए थे, मैंने इस सीरीज़ के अंदर भी डाली हुई है। इंडियन जो 3 राइटर हैं, जीत धायल भी है शायद उसमें, तो उनका एक बार देख लेना बस, कि आपको कहीं अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप मतलब करके आ जाएं। रस्किन बॉन्ड, कमला मार्कंड्या, नमिता गोखले, शोभा डे, देखो ये कुछ और अन्य आधुनिक लेखक हैं। तैबिस खेर और पंकज मिश्रा, हरि कुंजरू, विक्रम चंद्रा, अनुजा चौहान, मीरा नायर, अखिल शर्मा, तिसानी दोषी, मीना कैंडास्मी, भाई ये कैंडास्मी मैंने ये नाम पहले सुना है, तो मीना ये मेरे को नहीं पता, अरुणी कश्यप और अमनदीप संधू। हाँ, ये अमनदीप संधू भी न्यू राइटर है। 3 नई न्यू राइटर के ऊपर, इंडियन राइटर के ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है, और जो अब यूजीसी नेट के 2022 में पूछे हुए थे या 23 में, उसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ था, तो इसलिए मैंने वीडियो बनाई हुई थी। एक बार वो राइटर एक बार देख लेंगे आप। 19वीं सदी के अंग्रेजी साहित्य में दुनिया भर के विभिन्न देशों के, अब देखो जो दुनिया भर के विभिन्न देशों के लेखकों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यहाँ कुछ प्रमुख देशों और उनके लेखकों का उल्लेख किया गया है। 19वीं सदी में अंग्रेजी साहित्य के लेखक हैं यूनाइटेड किंगडम से, यानी कि ब्रिटेन से, विलियम वर्ड्सवर्थ, जैन ऑस्टन, चार्ल्स डिकन्स, जॉर्ज एलियट, थॉमस हार्डी, और अमेरिका के हैं एडगर एलन पो, द रावण और द टेल टेल हार्ट, नेथेनियन हाउथॉर्न, हरमन मेलविले, वॉल्ट विटमन, एमिली डिकिंसन। अब आयरलैंड से देखते हैं, ऑस्कर विल्डे, विलियम बटलर येस्ट या W.B. येट्स, और रसिया से हैं व्लादिमीर नोबोकोव। इंडिया से फिर रविंद्रनाथ टैगोर। 20वीं सदी के अंग्रेजी साहित्य के लेखक यूनाइटेड किंगडम से जेम्स जॉयस, वर्जीनिया वुल्फ, जॉर्ज ऑरवेल, T.S. एलियट, D.H. लॉरेंस। अमेरिका से फिर से आ जाएंगे स्कॉट फिजरल्ड, ग्रेट गैट्सबी, अर्नस्ट हेमिंगवे, विलियम फॉकनर, साउंड, और उसके बाद है जॉन स्टेनबेक, टोनी मॉरिसन। आयरलैंड से आएंगे सैमुअल बेकेट, वेटिंग फॉर गोडेट, एंड गेम, कनाडा, मार्गरेट एटवुड, माइकल ऑन दाटजे, पता नहीं भाई क्या है ये, देख लेना आप। ऑस्ट्रेलिया, हाँ भाई कुछ लोग जैसे कुछ वर्ड है, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कुछ फ्रेंच वर्ड हैं या कुछ वर्ड हैं जो मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रही हूँ, तो मैंने आपको उसके लिए मैं पहले ही सॉरी बोल देती हूँ। लेकिन कुछ लोग, ऐसा नहीं कि बहुत सारे लोग हैं इतने अच्छे कमेंट करते हैं, इतना अच्छा अप्रिशिएशन देते हैं, जिनको देख के बहुत खुशी मिलती है और उनके लिए बहुत मेहनत करने का मन करता है। लेकिन कुछ लोग हैं जो कहीं भी सेटिस्फाई नहीं होते हैं, उनको तो कहीं पर भी कमी दिखाई देगी, ठीक है। वो कमी, उनका काम ही कमी निकालने का होता है, और उनका जो स्टाइल होता है एक टीचर से बात करने का, वो भी बहुत गंदा होता है। तो मैंने बोला है कि जो मैंने पहले वाली वीडियो डाली है, वो भी मैंने आपके लिए ये सोच के डाली थी कि आप बच्चों का टाइम वेस्ट ना हो, कि मैं बहुत स्पीड से इंग्लिश लिटरेचर के क्वेश्चन करवा दूं, यानी कि जो 100 क्वेश्चन है वो मैं हाफ एन आवर में फिनिश कर दूं, ताकि आपका टाइम सेव हो। इसलिए मैंने बड़ी स्पीड से उन क्वेश्चन को करवा। जब मैं स्पीड से बोल रही थी तो मैं इतनी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाई उनके अच्छे से, और शायद मिस हो गई और प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत आ गई। तो मैंने बोला है कि मेरी जो अपकमिंग वीडियो आएंगी उनके अंदर मैं बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ाऊँगी,
और अपनी जो प्रोनाउंसिएशन है उसको भी इम्प्रूव करूँगी, ठीक है। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे कमेंट करते हैं, तो मैं अपने चैनल से भाई उनको सीधा ही ब्लॉक करूँगी, फिर आप मेरी वीडियो देख भी नहीं पाएंगे, ठीक है। उनके, क्योंकि मेरे को नेगेटिव कमेंट बिल्कुल भी नहीं चाहिए अपने चैनल पे। अब ये है ऑस्ट्रेलिया से, पैट्रिक वॉइट वॉज द ट्री ऑफ मैन। क्योंकि हम मेहनत करते हैं, मेहनत करने के बाद जब हमें रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिलता तो फिर हमारा मेहनत करने का मन नहीं करता। उधर से जो सब्सक्राइब, मैंने बोला था कि प्लीज़ सब्सक्राइबर हैं उनको बढ़ा दो, जिससे मेरे को मोटिवेशन मिलता है। तो चलो मैं वो भी नहीं सोच रही कि चलो जिसको अच्छा लगेगा वो लाइक करेगा या वो सब्सक्राइब करेगा, उसको भी मैं एक साइड करके बोलती हूँ। पर अगर आपको नहीं अच्छा लगता है तो आप दूसरे चैनल पे जा सकते हो, जहाँ आपको अच्छा लगे वहाँ पढ़ सकते हो। नाइजीरिया से देखते हैं चिन्यो आचेबी, ओल्ड सोइंका। इंडिया से देखते हैं आर के नारायण, सलमान रुश्दी, अरुंधति रॉय। दक्षिण अफ्रीका से देखते हैं JM कोटजी, नादीन गोर्दीमर। न्यूजीलैंड से देखते हैं कैथरीन मैंसफील्ड, जैमिका। अन्य आधुनिक लेखक हैं काजुओ इशिगुरो। भाई 2 बार क्वेश्चन आ चुका है काजुओ इशिगुरो के ऊपर, किसमें, एस्टेट में, लेक्चरर वाले में। और उसके बाद है हैरुकी मुराकामी, झुम्पा लाहिरी। 19वीं सदी के अंग्रेजी साहित्य में विभिन्न साहित्यिक युगों का विकास हुआ। अब देखो, अब ये क्वेश्चन आएगा आपका कि आप ये पूछ रहे थे कि कौन कौन सी एज इसके अंदर इंक्लूड होती हैं। 19वीं-20वीं सदी के अंग्रेजी साहित्य में विभिन्न साहित्यिक युगों मीन्स एजेस का विकास हुआ है। ये युग विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रेरित थे और साहित्य में नए विचारों और शैलियों का प्रतिनिधित्व करते थे। नीचे 19वीं और 20वीं सदी की प्रमुख साहित्यिक युगों का वर्णन किया गया। 19वीं सदी के अंग्रेजी साहित्य के युग रोमांटिक एज। इस युग में भावनाओं, प्रकृति, स्वतंत्रता और व्यक्तिवाद पर जोर दिया गया है। प्रमुख लेखक हैं विलियम वर्ड्सवर्थ, S.T. कोलरेज, लॉर्ड बायरन, P.B. शेले, जॉन कीट्स, विलियम ब्लैक। विक्टोरियन एज। इस युग में महारानी विक्टोरिया के शासनकाल के दौरान था। इसमें यह युग महारानी विक्टोरिया के शासनकाल के दौरान था। इसमें सामाजिक, राजनीतिक, औद्योगिक और धार्मिक परिवर्तन देखे गए हैं। तो विक्टोरियन एज के राइटर हैं चार्ल्स डिकन्स, जॉर्ज एलियट, थॉमस हार्डी, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, रॉबर्ट ब्राउनिंग, एलिजाबेथ ब्रेट ब्राउनिंग, मैथ्यू आर्नोल्ड और लेविस कैरोल। क्वेश्चन आया हुआ था भाई विक्टोरियन एज से आपका 2023 में परी रैपेटाइल मोमेंट, ये मोमेंट आएगा। इस मोमेंट के बारे में मैं पढ़ा चुकी हूँ आपको मैं इसके बारे में, ठीक है। और इसके प्रमुख जो लेखक हैं वो हैं डेंटे, क्रिस्टिया, विलियम मॉरिस और क्या है ये, स्विनबर्न। एस्थेटिक मोमेंट भी आएगा, ये भी पढ़ना है आपको, मैं पढ़ा दूंगी आपको। इस आंदोलन में कला के सिद्धांत पर जोर दिया गया था। इसके सौंदर्य और शैली को प्रमुख माना गया था। आर्ट फॉर आर्ट's सेक। ऑस्कर वाइल्ड और वॉल्टर पैटर इसके लेखक थे। उसके बाद है डिकेडेंट मोमेंट। यह आंदोलन विक्टोरियन नैतिकता के विरोध में था और इसमें भ्रष्टता, कामुकता और व्यक्तित्वगत स्वतंत्रता की खोज पर जोर दिया गया। प्रमुख लेखक हैं ऑस्कर विल्डे, ऑर्थर साइमन्स, अर्नस्ट डाउसन। उसके बाद है 20वीं सदी के अंग्रेजी साहित्य की जो एजेस हैं। अब एजेस देख लो कौन कौन सी आएंगी। एडवर्डियन एज आएगी 1901 से 1910, 20वीं सेंचुरी में आ रही है यह युग एडवर्ड क्या ना 7th के शासनकाल का प्रतिनिधित्व करता है और इसमें विक्टोरियन मूल्यों का अवमूल्यन और आधुनिकता का उदय देखा गया है। प्रमुख लेखक हैं E.M. फोस्टर, H.G. वेल्स, जोसेफ कॉनरेड और हेनरी जेम्स। किसमें, एडवर्डियन एज में। एडवर्डियन एज मैंने करवाई नहीं है, मैं करवाऊंगी आपको इसके भी क्वेश्चन। जॉर्जियन एज के भी क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगी, ये भी 20वीं सेंचुरी में आती हैं। इस युग में क्योंकि 1910 से 1936 तक है। इसमें युग में शांति, सरलता, ग्रामीण जीवन के आदर्शों का चित्रण किया गया जो प्रथम विश्व युद्ध के पूर्व का समय था। प्रमुख लेखक हैं रूपर्ट ब्रूक, क्या है ये, सिगफ्राइड सेसन और एडवर्ड थॉमस, ठीक है।
उसके बाद है मॉडर्निज्म। अब मॉडर्निज्म भी इसके अंदर आएगी, क्योंकि टाइम पीरियड देख सकते हैं आप 1945, ठीक है। 1945 किस में आता है? 20th सेंचुरी में आता है। जो 19th की एज है ना वो 20th सेंचुरी में पढ़ी जाएगी, जो 18th वाली एज है वो 19th सेंचुरी में पढ़ी जाएगी। इस आंदोलन में साहित्य में परंपरागत रूपों को तोड़ने का प्रयास किया गया। चेतना की धारा यानी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, ठीक है, ये भी आपको मैंने करवा दिया है। अगर नहीं करवाया तो आप बताना कि मैं फिर से करवा दूंगी इसको। और प्रयोगात्मक तकनीकों का उपयोग किया। प्रमुख लेखक जेम्स जोश, वर्जीनिया वुल्फ, टी.एस. एलियट, एजरा पाउंड, डी.एच. लॉरेंस और सैमुअल बेकेट। पोस्ट मॉडर्निज्म। इस युग में साहित्य में अस्थिरता, विडंबना, विखंडन, अमूर्तता पर जोर दिया गया। पारंपरिक रूपों और मान्यताओं को चुनौती दी गई। उसके प्रमुख लेखक हैं व्लादिमीर नोबोकोव, थॉमस पाइचन और कार्च। उसके बाद हैं एंजेला कार्टर और सलमान रुश्दी। एंग्री यंग मैन मूवमेंट के बारे में भी थोड़ा पढ़ लेना है। यह आंदोलन ब्रिटिश समाज के प्रति निराशा और क्रोध का प्रतिनिधित्व करता है, और विशेषकर युवा पीढ़ी द्वारा। प्रमुख लेखक जॉन ओसबोर्न, किंग्सले एमिस और एलेन सिलिटो। द मूवमेंट 1950 सेंचुरी। यह आंदोलन औपचारिकता और पारंपरिक काव्य रूपों की वापसी का प्रतीक था और आधुनिकतावाद के विरोध में था, ठीक है। ये मूवमेंट था इसके अंदर। फिलिप लार्किन, किंग्सले एमिस और डोनाल्ड डेवी। पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर भी इसके अंदर आएगा। 1947। ये एज किस में आती है? 20th सेंचुरी में आती है। इस युग में उपनिवेशवाद के बाद की स्थिति है, पहचान, संस्कृति, राजनीति का वर्णन करता है। इसके प्रमुख लेखक हैं चिनुआ अचेबी, वी.एस. नॉयपॉल, सलमान रुश्दी, अरुंधति रॉय। फर्स्ट वर्ल्ड वार 20th सेंचुरी में आ गया था, और सेकंड वर्ल्ड वार भी 20th सेंचुरी में आ गया था, ठीक है। तो ये इनके बाद जो आई हैं आपकी साहित्य में बदलाव हुए थे, जिससे यथार्थवाद, अस्तित्ववाद और आधुनिकतावाद के तत्व विकसित हुए थे, ठीक है। तो 20th सेंचुरी के अंदर आते हैं दोनों ये वर्ल्ड वार। तो 20th सेंचुरी के अंदर इनका प्रभाव जो वर्क के ऊपर था वो भी आएगा। साहित्यिक आंदोलन जैसे इमेजिज्म और शोरेलिज्म और डेडाइज्म, ये सभी मैं करवा दूंगी आपको एक बार, ये क्या होते हैं, ठीक है। और मैंने करवा भी रखे हैं ये, क्योंकि जो मैंने आपको उसका पीडीएफ भी मैंने आपको दे दिया है। ये सारे मोमेंट मैंने उसमें करवा रखे हैं, ये देख के आप पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छे से करवा रखे हैं। जो मैंने कल्चरल स्टडीज वाली वीडियो डाली हुई है ना, उसके अंदर ये कंप्लीट करवा रखे हैं आपके ये मोमेंट। सिर्फ आप 19 और 20 सेंचुरी के अंदर जो मोमेंट आए हैं ना, सिर्फ उनको कर लेना। सभी मोमेंट डिटेल में करवा रखे हैं। मैराथन 2 मैराथन डाल रखे हैं मैंने इससे। अगर फिर भी ना हो तो अलग से देखेंगे, करवा देंगे, लेकिन टाइम बहुत कम है, और मैं एक ही वीडियो बड़ी मुश्किल से डाल पाती हूँ आपके लिए स्कूल से आने के बाद। उसके बाद है रोमांटिक एज, करवा चुकी हूँ 200 क्वेश्चन इसके। ये भी आएगी इसके अंदर प्रमुख। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको स्पेशली बोला गया है कि रोमांटिक एज आपकी आएगी। विलियम वर्ड्सवर्थ, द प्रीलूड, लिरिकल बैलेट्स, टिंटन एबे, इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी, सैमुअल एस.टी. कोलरिज, लॉर्ड बायरन, डॉन जुआन। जितने क्वेश्चन मैंने करवा दिए ना वो सफिशिएंट है भाई मेरे हिसाब से। तो आप बाकी देख लेना, अगर कोई क्वेश्चन रहे या कोई राइटर रहे तो रोमांटिक एज, क्योंकि मेरे को वर्ड्सवर्थ और एक बार करवाना ही है कंप्लीट। पी.बी. शैले, जॉन कीट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आए हुए थे। विलियम ब्लैक, रॉबर्ट बर्न्स, थॉमस मूर, वाल्टर स्कॉट, जेम्स होग, फेलिशिया हेमंस, मैरी शेली, जॉन क्लेयर, ली हंट, थॉमस डी क्वेंसी। उसके बाद है चार्ल्स लैम्स। एक बार ना इसके जो राइटर के नाम, मैं इसका ये जो पीडीएफ है ना वो टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी। एक बार ये एटलीस्ट याद कर लेना कि जो राइटर हैं और मेन जो उनके वर्क मैंने यहाँ पर दे दिए हैं, ठीक है। एन रेडक्लिफ, जेन ऑस्टन, प्राइड एंड प्रेजुडिस,
का ये वर्क था जो प्राइड एंड प्रेजुडिस। उसके बाद एडवर्डियन एज के अंदर कौन कौन से राइटर आते हैं, या एडवर्डियन एज में आते हैं M4। ये एक बार ये थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। एडवर्डियन एज एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण युग था जो महाराजा एडवर्ड 7 के शासनकाल के दौरान हुआ था। इस समय अवधि में साहित्य ने विक्टोरियन मूल्यों से हटकर आधुनिकता और समाज के तेजी से बदलते परिवेश की ओर रुख किया। इसमें यथार्थवाद, सामाजिक आलोचना, मनोविज्ञान की जटिलताओं को साहित्य में अभिव्यक्त किया। इस युग के प्रमुख लेखक निम्नलिखित हैं। कौन सा था इसमें? इस दौरान किसका शासन था? एडवर्ड 7 का। एडवर्डियन में एडवर्डियन एज के प्रमुख लेखक हैं E.M. फोस्टर, और उसके बाद है जोसेफ कॉनराड, हेनरी जेम्स, H.G. वेल्स, रुडयार्ड किपलिंग, जॉन गर्ल्सवर्दी, आर्नोल्ड बेनेट। उसके बाद है सोमरसेट, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, J.M. बैरी, फोर्ड मैडॉक्स फोर्ड, साकी, H. मुनरो, बहुत इंपॉर्टेंट राइटर है, एडिथ नेस्बिट, एलेजर नॉन ब्लैकवुड, बेट्रिक्स पोटर। एडवर्डियन एज की प्रमुख विशेषताएं क्या थी? सामाजिक राजनीतिक आलोचना। इस युग के लेखक समाज में हो रहे परिवर्तनों, विशेषकर वर्ग विभाजन और औद्योगिकीकरण पर जोर देते हैं। विक्टोरियन आदर्शों को छोड़कर वास्तविकता और समाज की कठोर सच्चाइयों का चित्रण किया गया है। मानव मनोविज्ञान। इस युग के लेखकों ने मानव मन की जटिलताओं और व्यक्तित्व के गहरे विश्लेषण पर ध्यान केंद्रित किया है। साहित्यिक रूपों और शैलियों में नए प्रयोग किए गए, जैसे कि चेतना की धारा, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, और आधुनिक कथा शैलियाँ। जॉर्जियन एज को किंग जॉर्ज V के शासनकाल के नाम पर जाना जाता है। यह युग एडवर्डियन एज के बाद और आधुनिक युग से पहले का समय है, जिसमें साहित्य में पारंपरिक और आधुनिक दोनों प्रवृत्तियों का मेल देखा गया है। जॉर्जियन एज के लेखकों ने प्रमुख रूप से युद्ध, समाज पर करती व्यक्तिगत अनुभवों को अपनी रचनाओं में व्यक्त किया। इस युग के महत्वपूर्ण लेखक और कवि: जॉर्जियन पोइट्स राइटर रूपर्ट ब्रूक, सिगफ्राइड सेशन, विल्फ्रीड ओवन, रूबर्ट ग्रेव्स, एडवर्ड थॉमस, जॉन मेसफील्ड, वॉल्टर डे ला मेयर, D.H. लॉरेंस, W.H. डेविस, जेम्स जॉयस, वर्जीनिया वुल्फ, T.S. एलियट। उसके बाद है हक्सले, M. फॉरेस्टर, कैथरीन मैन्सफील्ड। उसके बाद है लिटन, H.G. वेल्स, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, J.B. प्रीस्टली, T.F. पॉविज। जॉर्जियन एज की विशेषताएं: प्रथम विश्व युद्ध का साहित्य पर गहरा प्रभाव पड़ा। वार पोइट्री इसका जो जॉर्जियन एज की विशेषता है। कई कवियों ने युद्ध की भयावहता और उनके मानवीय प्रभावों का वर्णन किया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद आया था ये, तो इसलिए इसका इफेक्ट पड़ा इसके ऊपर। मॉडर्निज्म। जॉर्जियन एज के सभी लेखक और कवि: यहाँ कुछ आधुनिक अंग्रेजी साहित्य के लेखकों और उनके कार्यों की सूची दी गई है। T.S. एलियट, वर्जीनिया वुल्फ, जेम्स जॉयस, D.H. लॉरेंस, W.H. ऑर्डन, जॉर्ज ऑरवेल, सैमुअल बकेट, ग्राहम ग्रीन,
अलेक्स हक्सले भाई, ये कभी अभी ना जाना मत छोड़ के, क्योंकि मेरे को ना बीच में लेक्चर, क्योंकि अभी मेरे को लास्ट में आपको आपका जो इतना ज़्यादा प्रेशर हो गया है ना दिमाग पे भी क्या आएगा क्या नहीं पेपर में, वो मैं रिलैक्स करने वाली हूँ आपको कुछ ऐसी चीज़ें दिखाने के। ठीक है, विलियम क्या था ये, गोल्डिंग, एम फॉरेस्टर, डायलन थॉमस, उसके बाद मूरियल स्पार्क, किंग्सले एमिस, फिलिप लार्किन और सलमान रुश्दी, काजुओ इसीगुरो और जूलियन बार्नर्स, लैन, उसके बाद है जेदी स्मिथ, जेम कोटजी, वीएस नॉयपॉल, हैरोल्ड पिंटर, डोरिस लेसिंग, जॉन फावल्स, मार्गरेट एटवुड, जेके रोलिंग, झुम्पा लाहिरी, अरुंधति रॉय, क्या है ये, कमीला सैमसी। अब इतने अजीब नाम है इनमें, बोलने में दिक्कत मेरे को तो होती है भाई। अगर वैसे आप यहाँ लिखे हुए हैं, आप उनको पढ़ लेना एक बार, ठीक है। ये क्यों, कौन से राइटर आ गए हैं आपके, अब 20वीं सेंचुरी के पोस्ट मॉडर्निज्म राइटर हैं ये। थॉमस पाइचन, डॉन डेलिलो, कास्ट, सलमान रुश्दी, स्मॉल रीड, एंजेला कार्टर, डेविड, जेम कोटची, जूलियन, माइकल, जेदी। देखो ये चीज़ यहाँ पे ठीक है कि जो 20 और 19 सेंचुरी के अंदर कुछ राइटर क्या नाम है, सिर्फ वही हैं जो 19 सेंचुरी में भी हो और 20 सेंचुरी में सेम ही है। डोनाल्ड, उसके बाद है विंटरसन, जॉनसन, पीटर, हैरुकी, अली स्मिथ, निकोलस, टिम। पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर फीचर्स, ये पढ़ लेना, ये तो ठीक है आप पढ़ लोगे खुद से ही। उसके बाद देखो शेक्सपियर तो कंप्लीट ही आएगा। शेक्सपियर के अंदर क्या क्या, विलियम शेक्सपियर, इसके उनके मेजर वर्क आने वाले हैं आपके, और जो कंटेम्प्रेरी राइटर्स हैं वो तो आएंगे ही उनके साथ ही, क्योंकि जब शेक्सपियर पूछ लिया तो उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन तो आएंगे। बेन जॉनसन है जैसे, जॉन फ्रांसिस ब्योमाउंट, जॉन वेबस्टर, थॉमस मिडल्टन, जॉर्ज चैपमैन, होमर, देखो ये था आपका पेपर। अब आपको बहुत टेंशन होगी, इतने सारे राइटर कैसे याद करेंगे, क्या चीज़ है। लेकिन अब मैं इसके साथ ही ना आपके लिए आपका पेपर लेके आया 2023 वाला, और सिर्फ वही पार्ट मैंने यहाँ से कट किया पेपर में से जो कि आपका लिटरेचर वाला पार्ट है, सिर्फ वही। अब इसके अंदर देखो कितने क्वेश्चन किस राइटर से पूछे हुए हैं, इतने सारे राइटर। HPSC PGT ने HPSC ने हमें ये दिए हैं कि ये राइटर में से आपका जो पेपर है वो आएगा। लेकिन अब यहाँ पर थोड़ा सा देखेंगे आप, ठीक है। शेक्सपियर क्रॉस ड्रेसिंग का क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट फिर से शेक्सपियर पे आया हुआ, 2 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद है पेम्फेस प्ले वैन सेल्वी मैट थंडर लाइटिंग, ये फिर से शेक्सपियर से है ये क्वेश्चन। थ्री चुड़ैल के बारे में। डार्क सेटनिंग मिल्स, ठीक है, डार्क सेटनिंग मिल्स। उसके बाद है विटमैन से क्वेश्चन है। एक मिनट, ये जो 35 वाला क्वेश्चन है वो मैं बताऊंगी आपको कि किस राइटर से था ये।
डार्क सेटनिंग मिल्स वाला था, मैंने सारा पेपर तो करवाया था। एक ये 35 क्वेश्चन है, एक बार आंसर देख लेते हैं इसका लास्ट में। 35 में है, एक सेकंड, बी ऑप्शन है 35 क्वेश्चन का। देखो ये विलियम ब्लैक से है, डार्क सेटनिक मिल्स वाला, ठीक है। अब रोमांटिक ए से, अब यहाँ से आप ये देखेंगे 3 क्वेश्चन शेक्सपियर से हैं, 3 क्वेश्चन यहाँ पे शेक्सपियर से ऑलरेडी आ चुके हैं, और एक मेंस में ऐसे टाइप क्वेश्चन शेक्सपियर से आते हैं, यानी 4 क्वेश्चन। थर्टी 35 क्वेश्चन आ गया। व्हाट काइंड ऑफ पोएम विटमैन। अब देखो अमेरिकन लिटरेचर के क्वेश्चन मैं पहले करवाऊंगी आपको, और शेक्सपियर का भी कंप्लीट करवाऊंगी मैं आपको पहले ही, क्योंकि शेक्सपियर से क्वेश्चन आए हुए, शेक्सपियर के ऊपर पहले क्लास लेके आऊँगी। एजिज वाला थोड़ा ब्रेक करूँगी बीच में, ठीक है। तो विटमैन और एक अमेरिकन लिटरेचर से पूछा हुआ है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन। तो एक ये जो अमेरिकन लिटरेचर वाला है ना, जो हमें हमारे से पूछा हुआ जो पार्ट, उसके ऊपर मैं PYQ लेके आऊँगी पहले, अमेरिकन लिटरेचर के ऊपर, और क्या था आपका जो अभी था शेक्सपियर के ऊपर, और वर्ड्सवर्थ के ऊपर, ठीक है, क्योंकि इनके नाम ना दिए हुए हैं आपको कि ये इनसे राइटर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद आपका गिरीश कर्नाड, यानी कि इंडियन लिटरेचर तो है इम्पोर्टेंट, और पार्टीशन नॉवल, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। दैट लॉन्ग साइलेंसेस के अंदर ये पार्टीशन नॉवल नहीं है, ये वाला क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। देखो ये PYQ ही है। और उसके बाद है विक्रम सेठ से क्वेश्चन आया हुआ है आपका, ST कोलरिज से भी आपका क्वेश्चन आया हुआ है। विक्रम सेठ से दूसरा क्वेश्चन ये फिर से आ गया आपका, ठीक है। ST कोलरिज से फिर से दूसरा क्वेश्चन आ गया आपका 40 वाला, और खुशवंत सिंह से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। उसके बाद है नरेटर सलमान रुश्दी से भी आपका क्वेश्चन आया हुआ है। RK नारायण से भी आपका क्वेश्चन आया हुआ है। देखो इंडियन लिटरेचर कितना आया हुआ है, इसलिए मैंने सबसे पहले इंडियन लिटरेचर के PYQ करवाए थे आपको। और बहुत डीप क्वेश्चन नहीं है, आपको ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा डीप क्वेश्चन नहीं पूछे हुए हैं, ऊपर ऊपर से ही क्वेश्चन पूछे हुए हैं। देखो द ओल्ड मैन एट ब्रिज, मैं ये भूल गई थी भाई कि ये मतलब ये जो क्वेश्चन है द ओल्ड मैन एट ब्रिज बाय अर्नेस्ट हेमिंगवे, ये सारे, इसलिए मैंने ना एक बार फिर से कि मैंने ये पेपर सोल्व करवा दिया है आपको, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि एक बार मैं फिर से लेके आऊँ ये सिलेबस में कि क्या क्या आया हुआ, पेपर में क्या क्या आया हुआ, ताकि आपको भी क्लियर हो जाए, और जो मैं भूल गई हूँ मेरे को भी थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। 1938 में आज जब मैंने पेपर सारा बनाया आपके लिए कि क्या क्या आ रहा है, तो मेरे को भी अब ये हो गया है कि पहले एजिस से पहले मेरे को अमेरिकन लिटरेचर के PYQ, और जो है वर्ड्सवर्थ, शेक्सपियर, इनको पहले थोड़ा सा करवा लेना चाहिए, ठीक है। फिर से ये ला बेलेडम सेंस मर्सी, जो ये नोवेल है, सॉरी ये भी उससे आया हुआ है ना आपका रोमांटिक एज से, सैले भी रोमांटिक एज से, यानी रोमांटिक एज बहुत ज़्यादा पूछी हुई है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन ये किस में हुई थी, ये भी रोमांटिक एज में ही हुई थी। कितने सारे क्वेश्चन हैं। फिर से देखो 4th क्वेश्चन आ गया शेक्सपियर से, शेक्सपियर से आपका 4th क्वेश्चन आया गया है, ठीक है। TS एलियट से, यानी कि ये जो राइटर हैं ये तो सारे ही इंडिविजुअली मेरे को करवाने पड़ेंगे रोमांटिक एज के, क्योंकि इनके बारे में ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं आपके। उसके बाद ये 5th क्वेश्चन है भाई शेक्सपियर से, देखो ये 5th क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन आ चुके हैं शेक्सपियर से। वोयला किसके करैक्टर, किसके अंदर ये करैक्टर है, ये फिर से आपका क्वेश्चन आ गया है, यानी 6 क्वेश्चन शेक्सपियर से। ये वाला अब देखो ग्रेट स्पिरिट्स नाउ ऑन अर्थ, ये किसका है आपका जो ये क्वेश्चन है, जॉन कीट्स से। टू ए स्काईलार्क,
स्पीकर कन्वे, एक बार मेरे को डाउट है 72 और 73 का आंसर देख लेते हैं कि किससे है ये 72 और 73 का। ये 72 जॉन किट्स में ठीक बता रही थी आपको, ठीक है। टू स्काईलार्क, वही फिर से रोमांटिक, नहीं टू स्काईलार्क किसकी है भाई ये, एक कमेंट में डाल देना, क्योंकि मेरे को अभी ये टू स्काईलार्क या तो ये वर्ड्सवर्थ की या किड्स की, किसकी है ये मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, दोनों में मेरे को कन्फ्यूजन है भाई अभी, ठीक है। तो है तो रोमांटिक एज में ही है ना, ये भी आ गया रोमांटिक एज से क्वेश्चन आपका। अब देखो ये जो है ना आपसे ये भी पूछे हुए हैं 74, ये एमिली डिकिंसन का क्वेश्चन आ गया आपका यहाँ पे। एक मिनट ये मैं बताऊंगी आपको कौन सा था ये क्वेश्चन। 74 देख ही लेते हैं एक बार, क्या कौन सी मोमेंट पूछी हुई इसमें। 74 ए, 74 का ए है सिंपेथेटिक इमेजिनेशन, ठीक है। सिंपेथेटिक इमेजिनेशन और नेगेटिव कैपेबिलिटी मैं आपको करवा चुकी हूँ, ईगोटिस्टिक सब्लिम करवा दूंगी, स्पोंटेनियस ओवरफ्लो है तो उसमें था उसकी वर्डिंग में, किसमें प्रीलूड में नहीं क्या था वर्ड्सवर्थ का। तो ये दो तीन चीज़ें, ये जो मोमेंट है ना आपके, सॉरी ये जो टर्म है इनका भी एक बार करवाना पड़ेगा। एक बच्ची ने डाला, एक एक कैंडिडेट स्टूडेंट ने डाला भी हुआ है कि मतलब कि इसमें करवा दो कि इसके लिए टर्म्स पे कोई, तो ये टर्म्स के ऊपर भी एक वीडियो आपके लिए लेके आनी पड़ेगी मेरे को। एमिली डिकिंसन का 75 में, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, अमेरिकन लिटरेचर बहुत इम्पोर्टेंट है भाई, और इंडियन लिटरेचर और रोमांटिक लिटरेचर। फिर से देखो, व्हाट ए वोमैन ब्रोक यू नो डायलॉग अपीयर्स, ये जो डायलॉग है वो किसके अंदर अपीयर हुआ है। फिर से अमेरिकन लिटरेचर के ऊपर है ये क्वेश्चन। 77 और 78 टी.एस. एलियट के ऊपर, रोमांटिक एज। फिर से उसके बाद ये क्वेश्चन आपका है अनटच्ड बाय मॉडर्न लाइफ ऑफ अरेन कम्युनिटी, J.M. कोटजे, सैमुअल बेकेट, हेनरी गिब्सन, डोल हाउस, मॉडर्न लिटरेचर से ये क्वेश्चन। उसके बाद काकी दारूवाला से है ये क्वेश्चन, आई कैन स्मेल वॉयलेंस वाला 80 क्वेश्चन, ठीक है। तो ये थे आपके, देखो मेन कौन कौन से जो एज हैं, रोमांटिक एज, इंडियन लिटरेचर और शेक्सपियर। अब शेक्सपियर के ऊपर 6 क्वेश्चन तो यहीं आए हुए हैं परी में, और एक क्वेश्चन मेंस में उसमें पूछा हुआ है, मेंस में ऐसे टाइप क्वेश्चन, तो बहुत इंपॉर्टेंट है शेक्सपियर। अब हो सकता है कि क्या शेक्सपियर के ऊपर इतना सारा पूछा हुआ, नेक्स्ट में वर्ड्सवर्थ के ऊपर पूछ लें या फिर किसी और राइटर को ले लें रोमांटिक एज, क्योंकि रोमांटिक एज से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। अमेरिकन जो लिटरेचर है उससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, मॉडर्न अमेरिकन लिटरेचर से, तो वो भी मेरे को, मैं ये दो एक बार अमेरिकन लिटरेचर पहले करवा दूंगी आपको, ठीक है। तो ये था भैया आज का लेक्चर, ये एनालिसिस था। मैं इसका PDF डाल दूंगी जैसे ही मेरे को टाइम मिलेगा, ठीक है। तो भाई थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।
अगर आपको लगता है कि मैं आपके लिए मेहनत कर रही हूँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हाँ, आप डाल सकते हैं, आपका कोई भी टॉपिक है जो कि आपको दिक्कत है तो कि मैम पहले इसको करवा दो, क्यों मैं उसको अपने कंसिडरेशन में रखती हूँ कि हाँ ये टॉपिक करवाना है बच्चों को, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, वो लिख सकते हैं कमेंट में। और आज का वीडियो कैसा लगा एक बार आप बताएंगे कि इससे आपको कुछ फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। या फिर आज की मेहनत ऐसे ही चली गई, जो मैंने आपके लिए इतने सारा ये जो मैटर है वो इकट्ठा किया और आपको बताया, क्योंकि बच्चों को हमेशा ही डाउट था कि 1920 सेंचुरी में कौन कौन सी एज आएगी, कौन कौन से राइटर आएंगे, ठीक है। लेकिन आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, कुछ ही एज के बारे में, कुछ ही जो एजेस हैं उनके बारे उनसे क्वेश्चन लिए हुए हैं और ज़्यादा डीप नहीं है, डीप क्वेश्चन कुछ ही हैं। तो जो मैंने आपको क्वेश्चन करवाए हैं उनसे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, ठीक है। और आप खुद से भी तैयारी करें, मैं नहीं कहती कि आप सिर्फ मेरे ही चैनल पे मेरी ही वीडियो से डिपेंड रहें, आप अपनी खुद भी तैयारी करें, खुद भी क्वेश्चन डीप जाके पढ़ें इंग्लिश लिटरेचर के क्वेश्चंस को, ठीक है। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।